एक दूर दराज जंगल में 3 हाथी रहते थे, बड़ो, छोटो और मनमो। बड़ो सबसे बड़ा और ताकतवर था, छोटो सबसे छोटा और तखलीकी था, और मनमो दरमियाने साइज का था जो हर काम को मुनज्जम करने का माहिर था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने परिंदों को आसमान में उड़ते देखा। परिंदे आजादी से उड़ रहे थे और हाथियों के दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि काश वो भी उड़ सकते। बड़ों ने कहा, हम बहुत भारी हैं और हमारे पर भी नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो शायद हम उड़ने वाली मशीन बना सकें। छोटो, जो हमेशा नए ख्यालात लेकर आता था, फौरन कागज और पेंसिल उठाया और डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर हम एक बड़ा परों वाला जहाज बनाएं तो शायद हम उड़ सकें। मनमो ने जंगल से लकड़ी, पत्ते और दूसरी चीजें इकट्ठी की जो मशीन बनाने के काम आ सकें। उसने कहा, हमें एक मजबूत ढांचा बनाना होगा जो हमारे वजन को संभाल सके। बड़ों ने सबको हिदायतें देना शुरू कर दी। वो सबसे ताकतवर था, इसलिए वो भारी चीजों को उठाने और जोड़ने का काम करता था। तीनों ने मिलकर काम किया और एक बड़ा परों वाला जहाज तैयार किया। पहली कोशिश, जब मशीन तैयार हो गई तो उन्होंने उसे आजमाया, लेकिन जैसे ही बड़ों ने मशीन को धक्का दिया, वो जमीन पर ही रह गई। छोटों ने कहा, शायद हमारे परों का साइज छोटा है, हमें बड़े परों की जरूरत है। दूसरी कोशिश, उन्होंने परों का साइज बड़ा किया और दोबारा कोशिश की। इस बार मशीन थोड़ी देर के लिए हवा में उठी, लेकिन फिर नीचे आ गिरी। मनमो ने कहा, हमें मशीन को हल्का बनाना होगा और उसका तवाज़ुन बेहतर करना होगा। तीसरी कोशिश, तीनों हाथियों ने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने मशीन को हल्का करने के लिए हल्की लकड़ी इस्तेमाल की और उसका तवाज़ुन बेहतर बनाया। छोटों ने एक नया डिजाइन बनाया जिसमें बड़े और मजबूत परों के साथ एक हल्का ढांचा था। आखिरी कोशिश, जब मशीन तैयार हो गई तो तीनों हाथियों ने उसे आजमाया। इस बार मशीन हवा में उठी और आसमान की तरफ बढ़ने लगी। हाथियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। वो आखिरकार उड़ रहे थे, लेकिन अचानक मशीन का एक हिस्सा टूट गया और वो नीचे उतरने लगे। तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? एलिफेंट फ्लाइंग स्पार्कल्स।